हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं पटना में था। पटना में मैं क्यों था, क्यों गया था, मेरा वहाँ पे मैंने क्या सीखा, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें लिख करके भी लाया हुआ है, क्योंकि मैं हो सकता है शायद मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिख करके आपको समझाता हूँ जो कि मैंने वहाँ पे लिखा। तो मैं जो है पिछले 31 जुलाई से और 2 अगस्त तक जो है मैं पटना में ट्रेनिंग में था, जो कि ये केवाईपी का ट्रेनिंग होता है। केवाईपी के एलएफ का ट्रेनिंग होता है, यानी कि केवाईपी में जो टीचर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है। इसे टीओटी कहते हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ सिखाई गई हैं जो हम लोग बच्चों को सिखा करके बच्चों का स्किल डेवलप करने में और मदद कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या सीखा। ये ना सिर्फ एक ट्रेनिंग था, बल्कि ये खुद को अपडेट करने का एक तरीका भी था। जो चीज़ें मैं पहले पढ़ाया करता था बच्चों को, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट तो मैंने किया ही। उसके अलावा मैंने सोचा कि चलो ये कुछ अवसर मिल रहा है तो क्यों ना इसका भी ये किया जाए। मुझे पहली बार जब पता चला कि टीओटी होने वाला है हम लोगों का, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, जाने के लिए भी एक्साइटेड था। मैं जब वहाँ गया, ट्रेनिंग हॉल में गया, तो मुझे बहुत एक्साइटेड था मैं कि मैं बहुत कुछ सीख करके जाऊँगा, बच्चों को सिखाऊँगा, क्योंकि खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपग्रेड किया अपने आप को। चलिए तो मैं वन बाय वन करके एक एक चीज़ बताने का कोशिश करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जब ट्रेनिंग हॉल में एंट्री किए, तो हम लोग का सेमिनार हॉल जिसमें कंबाइंड था सब लोगों का पहले। तो कंबाइंड में जो है हमारे सबसे पहले विनोद सर जो है सीएसएस का क्लास स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने, मतलब हम लोगों को लग रहा था कि ट्रेनिंग अब स्टार्ट होगा, जबकि ट्रेनिंग पहले से स्टार्ट हो गया था। जब हम लोग उस ट्रेनिंग रूम में एंट्री कर रहे थे, उसी टाइम में हम लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि सबसे पहला चीज़ वहाँ पे जो है ड्रेसिंग सेंस चेक किया गया। जो एलएफ वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो एलएफ अपने सेंटर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, वाकई में वो पहले कैसे हैं, पहले वो चीज़ वहाँ पे जज किया जाता है। जैसे मैं ड्रेसिंग सेंस में क्या था कि जो बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के जो भी एलएफ वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के गए थे, वो जैसे तैसे ड्रेस पहन के जो है चले गए थे, जबकि वो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि फॉर्मल ड्रेस में आना है। फॉर्मल ड्रेस इसका मतलब ये नहीं कि अपने फॉर्मल ड्रेस शर्ट फॉर्मल पैंट पहन लिया और बस चले गए जैसे भी करके। नहीं, वहाँ पे एक एक चीज़ चेक होता है। वहाँ पे आपका फॉर्मल ड्रेस है तो उसने आपने जो है टेकन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, उसके साथ आपने जो है फॉर्मल शूज़ पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, या आपने स्पोर्ट्स शू पहन के चले गए हैं। उसके अलावा जो है आपका जो है कॉलर का बटन जो है ठीक से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो है आई कार्ड अगर आपके पास है तो आई कार्ड आपने क्यों नहीं पहना हुआ है, उसका रीज़न भी वहाँ पे था। उसके अलावा आपके हेयर स्टाइल्स थे और ये बहुत कुछ थे, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपने यहाँ पे इसको रोल किया हुआ है तो इसको रोल क्यों किया हुआ आपने। तो कुल मिलाकर के ये था कि टोटली आपको है फॉर्मल ड्रेस में, फॉर्मल आपके शूज़ में आपको होना चाहिए वहाँ पे। तो वहीं से स्टार्ट हो गया। तो बहुत से लोगों का वहाँ पे इंसल्ट भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जाहिर सी बात है, जब आप बच्चों के सामने जाते हैं तो बच्चों को आप क्या सिखाएंगे जब आप खुद ही नहीं जानते इस चीज़ को। तो वो चीज़ें हुआ। उसके अलावा जो है हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 70 का बैच था, तो हम लोगों में करीब करीब 49 के समथिंग जो लर्नर केवाईपी के एलएफ थे वो सब पहुँचे हुए थे। तो हम लोगों को 50 और 50 अलग, मतलब सेमिनार हॉल 1 सेमिनार हॉल 2 में दोनों में 50-50 डिवाइड कर दिया गया था। उसके अलावा जो हम लोगों का सबसे पहला एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था, उसका एक्टिविटी का नाम था, जो कि स्टार्ट किए थे मास्टर ट्रेनर हमारे कवि त्रिपाठी सर जो थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट एक्टिविटी से, जिसका नाम था नेम विथ एडजेक्टिव्स। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अब मैं बच्चों को सिखाने का प्रयास करूंगा अपने। आज मैं पहला दिन सेंटर पे आया था ट्रेनिंग के बाद, तो मैंने एक एक्टिविटी कराया भी, मुझे अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। मैंने फीडबैक लिया बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, हमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है इस सब चीज़ों से। तो ये एक्टिविटी हुआ था। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जो है, फिर सर ने हमें पूरा केवाईपी सिस्टम के बारे में बताया कि केवाईपी सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक एंड होता है। जैसे केवाईपी बिहार गवर्नमेंट, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, उसके बाद लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सब सारी चीज़ें पूरा हम लोग को बताया गया था, वो जो कि मैं बच्चों को भी बताऊँगा। उसके अलावा हम लोगों को जो है पिलर्स के बारे में बताया गया। केवाईपी में पिलर्स जो है वो क्या है एक्चुअली में। पिलर्स जब हम लोगों को जब हमारे केवाईपी सेंटर पे अभिषेक सर आए थे, उस टाइम हम लोगों को बताया गया था कि केवाईपी में जो है सीआईटी में पिलर्स होते हैं। पिलर्स इट मीन्स, मैं अभी आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में, तो वो चीज़ें बताया गया था। उसके अलावा जो है हमारा जो हम लोग का असेसमेंट होने वाला था लास्ट डे, वो शेयर किया गया था कि आप असेसमेंट में
बच्चों को जो है मतलब खुद का असेसमेंट जो आपका होगा उसमें क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, आप क्या क्या चीज़ें कितना मार्क्स लाना होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं धीरे धीरे इस वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। उसके अलावा जो है अगर मैं आपको बताऊँ अब, तो हम लोगों का जो है सीआईटी का पिलर्स स्टार्ट हो गए थे। सीआईटी में पिलर सबसे पहला पिलर जो है वो ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स था, यानी कि ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई गई जो हम लोग जानते थे, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है ना। तो वो हम लोग प्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज़ें हमारा सेकेंड पिलर था स्मार्ट टाइपिंग एंड स्मार्ट टाइपिंग स्किल्स। स्मार्ट टाइपिंग स्किल्स में बच्चों को बताना था कि किस तरह से जो बच्चे हैं बिना टाइपिंग, बिना कीबोर्ड में टाइप किए हुए जो है किस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम लोगों का थर्ड पिलर जो था वो डेली लाइफ स्किल्स था। डेली लाइफ स्किल्स में हम लोग डेली यूज़ में कौन कौन से स्किल्स, कौन कौन से जो है एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, वो डेली लाइफ स्किल्स में था। उसके बाद फिर हम लोगों का जो है वो सीएलएस का क्लास स्टार्ट हुआ। सीएलएस के क्लास में जो है हमारे सैफ अली अहमद सर थे, वो मास्टर ट्रेनर। उन्होंने पहला चीज़ जो स्टार्ट किया हम लोगों का एक्टिविटी से, उसका नाम था इंट्रोडक्शन विथ फूड नेम। इसमें जो है फूड नेम के साथ इंट्रोडक्शन देना था। उसके अलावा सीएलएस का सिलेबस हम लोगों को बताया गया, कॉन्टेक्स्ट टॉपिक्स वगैरह बताए गए, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बहुत कुछ नहीं भी लिखा हूँ, जो कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। और कुछ चीज़ें जो मैं नहीं लिखा, मैं मुझे याद है, मैं बच्चों को बताऊंगा वो चीज़ें। उसके बाद हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया गया। उसके बाद लैंग्वेज स्किल पे काम किया गया कि लैंग्वेज स्किल आपका जो है बच्चों को किस तरीके से सिखाना है। उसके अलावा जो है लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात किया गया। लाइक लिसनिंग स्किल्स में जो हम लोग को कुछ एक्टिविटी भी कराया गया, जिसे कहते हैं ट्रेन ऑफ थॉट्स। इस एक्टिविटी में बच्चों को जो है बताया गया कि मतलब हम लोगों को सिखाया गया कि बच्चों को किस तरीके से बताना है। उसके अलावा अगला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हुआ था सीएसएस का। तो सीएसएस में जो है वो जो टॉपिक था वही टॉपिक था। जैसे कि इसमें जो है अपने टीम, हम लोग को टीम में डिवाइड कर दिया गया था कि आप टीम बनाइए, और उस टीम को मैं लीड कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे टीम को मेंबर्स वगैरह मतलब जो हेड थे वो चेंज हुए। पहले तो मैं था टीम को लीड कर रहा था, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। उसके बाद और भी लोग जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने भी किया। उसके बाद हम लोगों ने जो हम लोगों के टीम में लोग थे जो डिवाइड किया गया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, क्योंकि ये ट्रियो की ट्रेनिंग जो है बिहार के ऑलमोस्ट सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से LF KYP चलते हैं, वहाँ के LF लोगों को बुलाया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट से 2-3 या एक कम से कम तो बुलाया ही गया था। तो हम लोगों की टीम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे, तो उन लोगों के बारे में जानना, उनके भाषाओं के बारे में जानना, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना, उनकी रहन सहन खान पीन के बारे में जानना, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था कि आप खुद से इसके बारे में जानिए। उसके बाद फिर जो है CSS में विनोद सर आए थे। विनोद सर जो है फिर हम लोगों को हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया कि हार्ड स्किल क्या होता है, हार्ड स्किल हमें क्यों सीखना चाहिए, और सॉफ्ट स्किल क्यों सीखना चाहिए, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो वो चीज़ें मैंने सीखा, और मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में हो या जो लैंग्वेज में मैं सीख के आया हूँ उस लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि बच्चे जो है कुछ सीख करके जाए KYP में। जो मैं सीखा था उसके अलावा मैं बहुत कुछ अब बच्चों को सोच रहा हूँ कि मैं सिखाऊँ। उसके अलावा जो है हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि और मैं बताऊं अगर आपको, तो अगला एक्टिविटी जो था उसका नाम था लाइफ विल असेसमेंट एंड गोल सेटिंग्स। इसके बारे में जो है पूरा क्लियर वे में बताया गया था कि आपको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा कौन सी चीज़ों पे काम अभी करना है। बच्चों को अगर पता करना है कि कौन सी चीज़ें बच्चों को उसके डेली लाइफ स्किल्स में काम करना है, तो वो सब चीज़ें जो है हम लोगों को बताया गया कि ऐसे ऐसे करके जो बच्चों से आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कि ये एक्टिविटी भी कराए, मैं क्लास में कराऊंगा, फिर ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा अच्छे से। और मुझे लगता है कि हमारे तीनों मास्टर ट्रेनर जो हमारे सैफ अली अहमद सर हैं, विनोद सर हैं, उसके बाद जो है हमारे कवि त्रिपाठी सर हैं, वो मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो मेरा देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने जो सिखाया अपने KYP के LF को, तो वो जा कर के वाकई में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं वाकई में मैं जिस पर्पज़ से गया था, मेरा इंटरेस्ट ही ये था मैं कि कुछ नया सीखूँ, ताकि मैं बच्चों के साथ वो एक्टिविटी, वो नए नए स्किल्स मैं बच्चों को सिखा सकूँ। मैं शुरू से मैंने बताया कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा मतलब ये था, एक्साइटेड था कि मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक सीखने लर्नर्स के लिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट्स के बारे में मुझे बताया गया। टाइम मैनेजमेंट तो मैं पहले भी जानता था, और वाकई मेरा टाइम मैनेजमेंट मैंने ठीक करके रखा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ें सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि एक एक्टिविटी के माध्यम से हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट में ही कि प्रायोरिटाइजेशन एंड मैट्रिक्स एक्सरसाइज। इसमें था कि आप कौन से काम को पहले करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। उस पर कौन से काम ऐसे हैं जो आपके डेली रूटीन में
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसे अर्जेंट तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और एक बॉक्स था जिसमें बताया गया था कि इम्पोर्टेंट भी है लेकिन नॉट अर्जेंट, अभी अर्जेंट नहीं है। उसके अलावा फिर हमें बताया गया कि जो नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप किस तरीके से अपने डेली लाइफ को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। उसके अलावा जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ें बताया गया था, 5 वे ऑफ टेक्निक्स जो जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप स्किल्स बताया गया था। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बताया गया था। उसके बाद बीइंग्स क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इसके बारे में एक एक्टिविटी कराया गया जिसके माध्यम से हम लोगों ने सीखा। उसके बाद फिर हम लोगों का जो है स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बताया गया। उसके बाद एक्टिविटी कराया गया, पासवर्ड स्किल्स एक्टिविटी का नाम था पासवर्ड। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जो है रीडिंग स्किल्स के बारे में हम लोगों ने सीखा। उसमें भी हमें जो है थॉट टच ट्विस्टर बताया गया, गेम एक्टिविटी बताया गया था। उसके अलावा जो है हम लोगों ने डे 2 का CIT का स्टार्ट किया जिसमें 4th पीरियड आ गया था हमारा कंप्यूटर एंड स्मार्ट फ़ोन स्किल्स। उसके बाद हमारा डिजिटल इंडिया स्किल्स के बारे में बताया गया। उसके अलावा जो है हम लोगों का जॉब रेडनेस स्किल्स के बारे में बताया गया। उसके अलावा स्टडी स्किल्स के बारे में बताया गया था। उसके अलावा जो है हमारा कोडिंग स्किल है जो कि KYP से आपकी कोडिंग स्किल को हटाया जा रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया स्किल्स के बारे में बताया गया। उसका साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के बारे में बताया गया। तो ये सब चीज़ें थे। उसके बाद हम लोगों को नेटिक्विट्स एंड कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स स्किल्स के बारे में बताया गया। उसके अलावा जो है हम लोगों का गो ग्रीन स्किल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें बताया गया था। से हम लोगों का ट्रेनिंग था। उसके अलावा हम लोगों का जो है क्रिस CIT का पिलर्स के प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया कि आप जो है जो आपने सीखा उसको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ये सारी चीज़ें था। उसके बाद हम लोगों को एक नया एक्टिविटी कराया गया जिसमें एक रोल प्ले करने के लिए हम लोग को दिया गया कि कोई एक सिचुएशन क्रिएट करना है आपको और बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए था। उस एक्टिविटी में हम लोगों ने भाग लिया, मुझे भी एक रोल मिला था, मैंने भी वो रोल प्ले किया। हालाँकि वो वीडियो में अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा मतलब है अच्छा ही है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वो अपलोड नहीं करते हैं, मेरे फ़ोन में होगा। उसके अलावा फिर उसके हमें बताया गया ईरा प्रेजेंटेशंस के बारे में कि ईरा का पूरा सिस्टम के बारे में बताया गया, KYP में ईरा का क्या रोल है, इससे क्या सीखने को मिलता है बच्चों को। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग अब ईरा सिस्टम्स के बारे में तो सीखा ही हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें बताया गया जो कि मैं इतना शेयर तो नहीं कर पाऊँगा सारा कुछ एक वीडियो में। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो अगर मैं कुछ कुल मिलाकर के अगर मैं एक पूरा सारांश निकालूँ, समराइज़ अगर मैं करूँ, तो इस जो ट्रेनिंग का मेन पर्पज़ था कि जो ट्रेनर्स, जो LF हैं, जो अलग-अलग सेंटर पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर का जो क्वालिटी है, उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा LF जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग हैं, जब हम लोगों के अंदर जो स्किल्स होगा, वो बच्चों को जब तक हम लोग स्किल बताएँगे नहीं, तब तक वो कैसे जो है वो बच्चे भी अपना डेवलप कर पाएँगे। तो इसीलिए हम लोगों का जो मेन मतलब इस ट्रेनिंग का मेन पर्पज़ था कि जो KYP सिस्टम में जो मेन LF का जो पद है, LF का जो पोस्ट है, उनके स्किल को किस तरह से डेवलप करना है। और इसमें जहाँ तक मुझे लगा कि जो मेन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो मुझे लगा कि इसमें मेन चीज़ें जो था वो सॉफ्ट स्किल एंड लैंग्वेज स्किल। ये सॉफ्ट स्किल लैंग्वेज स्किल को कितने हल्के में हम लोग लेते हैं, ये चीज़ें आपको बाहर में जब कहीं काम करने जाइएगा और कहीं आप जॉब ढूंढने के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे जब आपको जल्दी काम नहीं मिलेगा और अगर काम मिल गया तो आपके स्किल्स की वजह से आपका अगर आप ग्रोथ नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, चुभेगा ये चीज़ कि आखिर मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल क्यों नहीं है और मेरे अंदर क्या कमी रह गया है। सब बचपन से नहीं सीखे होते हैं, सबको कहीं ना कहीं सीखना होता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और अभी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई चीज़ें आपने सीख लिया तो बस अब बस कंप्लीट हो गया, अब आपको नहीं सीखना है, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग हमेशा सीखते हैं और यही नहीं, हम लोग KYP के लर्नर जो बच्चे आते हैं हमारे बीच, उनसे हम लोग सीखते हैं। उसके अलावा जो है अलग अलग जब हम लोग मोबिलाइजेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है समाज में वातावरण से सीखते हैं, वहाँ के लोगों से सीखते हैं, वहाँ के माहौल से सीखते हैं, हमारे यहाँ के कल्चर से सीखते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सीखते हैं जो कि सीखना एक फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हम लोगों का। और मैंने वाकई में जो है बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा BSDM के ये TOT प्रोग्राम को, जिन्होंने हम लोगों को इस तरीके से जो है ट्रेन करने का काम किया है और आगे हम लोग जो है बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप आगे बताइए कि आप कमेंट बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस ट्रेनिंग में आपको अच्छा लगा। बाकी तो मैं वीडियो बना करके अपलोड और भी चीज़ें करूँगा जो कि मैंने इस पूरा जो TOT के ट्रेनिंग के बारे में मैंने सीखा, वो आगे भी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी जो बच्चों को कराऊँगा तो मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।